वेलकम दोस्तों, मैं किरण डिज़ायर कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, हम 10 कदम सीरीज़ में आज लेकर के आए हैं। नया टॉपिक क्या है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो चलिए जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1922 में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। कब? 1922 में। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है स्थापना कब किया गया था? 1922 में। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। देखिए, ये वाली जो लाइन है वहाँ पर ज़रूर गौर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, प्रकृति संरक्षण किसके लिए? प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा सबसे बड़ा और सबसे पुराना वैश्विक संगठन है। कौन सा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी कि प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वैश्विक संगठन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूर्ववर्ती नाम, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति, यानी कि पक्षी संरक्षण के लिए क्या है? इंटरनेशनल कमेटी, इसका क्या था? पूर्ववत नाम था, जिसको परिवर्तित कर 1933 में, कब? 1933 में वर्तमान नाम दिया गया। और वर्तमान का नाम क्या है? वर्तमान का नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा जो है वर्ल्ड वॉच, ठीक है, वर्ल्ड वॉच नामक एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है। किसके द्वारा? इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड वॉच त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है। और हर एक तिमाही में ये जो पत्रिका जारी की जाती है, यानी कि इसका प्रकाशन किया जाता है। और यह जो एक प्रकार का एनजीओ है। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक एनजीओ है। इसके साथ ही साथ देखिए, इस एनजीओ यह एक प्रकार का एनजीओ है जो सरकारी और गैर सरकारी तथा नागरिकों के द्वारा मिलकर के बना होता है। देखिए, अगर कोई एनजीओ है, अगर उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी हो रही है तो सोच सकते हैं कि पूरे इंटरनेशनल में इस ऑर्गेनाइजेशन का कितना महत्व होगा। ठीक, जैसे कि एक जो एनजीओ है उसमें अगर सरकार की भागीदारी हो रही है तो समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्या भूमिका होगी। चलिए देखते हैं। वर्तमान में 115 देशों में इनके संगठन, ठीक है, इनके संगठन क्या है? व्याप्त है। और इस संगठन में के जितने भी प्रतिनिधि है वो 115 देशों में भी वर्तमान में है। चलिए देखते हैं आगे हम देखते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके कार्य क्षेत्र के। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4S, यानी कि इसको और किस नाम से जान सकते हैं? 4S के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसको 4S ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसकी फोकस एरिया की बात हो रही है तो इसकी फोकस, यानी कि ये जो कौन कौन से सेक्टर है, ये कौन कौन से क्षेत्र है जिस पर काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज। तो पक्षियों में, यानी कि बर्ड्स में जितने भी स्पीसीज, यानी कि जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहाँ? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उनकी स्पीसीज के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और उनके जो रहवास, यानी कि साइट, यानी कि क्या बोल सकते हैं, उसके रहवास, यानी कि उनके स्थान, ठीक है, तो उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, उन पर भी विशेष काम किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं। और ये जो इसकी प्रजातियों पर हो गया, ठीक है, इसकी प्रजातियों पर हो गया या इसके रहवास पर इसके रहवास पर पूरी तरह से फोकस किया जाता है। और एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस तंत्र में क्या है? सोसाइटी, यानी कि समाज को भी इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी क्या है? अवगत कराना, जागरूक कराना, और उन सबको क्या है? एक समाज को इस ऑर्गेनाइजेशन की महत्व को बताना और उन समाज को भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, चलिए इसको 4S के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि स्पीसीज, साइट्स, सोसाइटी और सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? इसके फोकस एरियाज, यानी कि यह उसकी कार्य क्षेत्र होते हैं, जिसमें हम पक्षियों की प्रजातियों के बारे में देख चुके हैं, उसके रहवास स्थान के बारे में, उनके रहवास स्थान का संरक्षण कैसे किया जाएगा। ठीक है, कैसे जो है एक समाज की भूमिका इस ऑर्गेनाइजेशन में पक्षियों के संरक्षण के लिए की जाएगी, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और
इस तरह से पूरे सिस्टम का क्या है यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम किसके बारे में देख लिए? आज हम देख लिए एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, और ये क्या है? ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे पुराना है। क्या है? सबसे बड़ा और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इसकी जो स्थापना कहाँ की गई है, कब की गई है? 1922 में। इसका मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज में है। और देखते हैं इसका पूर्ववर्ती नाम हम एक बार देख लेते हैं। पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति क्या था? इसका पूर्ववर्ती नाम था, जिसको चेंज कब किया गया? 1933 में। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया। और इनके द्वारा जो है प्रत्येक तिमाही में क्या है? वर्ल्ड वॉच नामक की क्या है? पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो चलिए दोस्तों, और यह है जो है एक प्रकार का एनजीओ है। तो चलिए दोस्तों, आज के 10 कदम सीरीज में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।